नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर सभी स्टूडेंट का स्वागत है जो कि 2022 और 23 में एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी सरकारी एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको उनमें रखे मिलेंगे, 100% चांसेस हैं। तो प्लीज क्वेश्चन को देखिए, अच्छे से पढ़िए और 50 प्रश्न सही करने की कोशिश कीजिए। करते हैं वीडियो को बिना देर के हुए स्टार्ट। यहाँ पर कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कराए जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में हैं? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं ये आपकी महाराष्ट्र राज्य में पड़ती हैं। ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राज्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, 1913 राइट आंसर है। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? तो चाणक्य का एक अन्य नाम है आपका विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर यहां पर भी विष्णुगुप्त प्रश्न के लिए राइट आंसर है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक आपके हैं राजा राम मोहन राय जी। ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय जी राइट आंसर है। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस जी के पिता थे जानकी नाथ बोस। ऑप्शन नंबर यहां पर भी जानकी नाथ बोस राइट आंसर है। अंतिम मुगल सम्राट इनमें से कौन था? तो आखिरी मुगल सम्राट था आपका बहादुर शाह। इनको बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह राइट आंसर है। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो दीन ए इलाही ये प्रचारित किया गया था, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, अकबर प्रश्न के लिए दीन ए इलाही के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है सीमांत गांधी इनमें से किसे कहा जाता था? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी राइट आंसर है। किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? तो खुद से मौत को गले लगाया था चंद्रशेखर आजाद जी ने। ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर आजाद जी राइट आंसर है। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों की जीतने के लिए नौ सैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो नौ सैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका राजेंद्र चोला के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र चोला राइट आंसर है। भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं? तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये मानी जाती है आपकी 30,000 साल पुरानी। ऑप्शन नंबर सी, 30,000 साल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया मेमोरियल हॉल भारत के किस शहर में है? तो राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता में है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता या कलकत्ता राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सबसे पहली महिला अध्यक्ष राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्वतंत्रता के पूर्व एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट राइट आंसर है। मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका जो भीमबेटका है वो प्रसिद्ध है किसके लिए? पाषाण आश्रय के लिए। ऑप्शन नंबर सी, पाषाण आश्रय के लिए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिम्समार्क ऑफ इंडिया इनमें से किसे कहा जाता है? तो बिम्समार्क ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, वल्लभ भाई पटेल राइट आंसर है। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, 1942 राइट आंसर हो जाएगा। शिमला समझौता 1972 पर किन के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो शिमला समझौता जो हुआ था उस पर इंदिरा गांधी और ZA भुट्टो के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो यंग इंडिया महात्मा गांधी जी ने प्रकाशित किया था। ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? तो पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा राजा राम मोहन राय जी ने इसकी वकालत की थी। ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय जी राइट आंसर है। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष में फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1931 में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1931। स्वतंत्र भारत में पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सबसे पहली महिला अध्यक्ष यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इंदिरा गांधी जी। ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र भारत की बात हो रही है, इंदिरा गांधी जी राइट आंसर हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा एलओसी में कब परिवर्तित किया गया था? तो एलओसी खिंची थी आपकी सन 1972 में। ऑप्शन नंबर बी, सन 1972 राइट आंसर हो जाएगा। श्रवणबेलगोला कहां स्थित है? तो श्रवणबेलगोला कर्नाटका में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, कर्नाटका प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान को अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण होने की वजह से यूनेस्को द्वारा 1985 में वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा मानस वन्यजीव अभयारण्य असम वाला। इसको यूनेस्को ने 1985 में वैश्विक विरासत घोषित किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में अमर्त्य सेन के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश दिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, लॉर्ड कर्जन राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? तो महात्मा गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाए। महाभारत में उल्लिखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र किसके निकट है? तो जो कुरुक्षेत्र है महाभारत में इसका उल्लेख किया गया है। कुरुक्षेत्र पड़ता है आपका अंबाला शहर के पास। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, अंबाला शहर के पास प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी जो स्थापना की गई थी राइट आंसर हो जाएगा, ये की गई थी भगत सिंह जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह जी राइट आंसर है। विपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे। उनमें से अन्य 2 कौन है? एक है विपिन चंद्र पाल, बाकी 2 कौन है? तो विपिन चंद्र पाल के अलावा जो 2 पूछे गए हैं, एक है आपके बाल गंगाधर तिलक, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और लाल से आपका लाला लाजपत राय। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दास वंश की जो स्थापना की गई थी ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। बृहंदी सवारा मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया है? तो बृहंदी सवारा मंदिर ये ग्रेनाइट का मंदिर है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी, ग्रेनाइट प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐसे जिए जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। यह शब्द किसके द्वारा कहे गए थे? तो ये महात्मा गांधी जी के शब्द हैं कि ऐसे जिए कि आपका आखिरी दिन है और ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहोगे। पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता एवं शाक्य सिद्धांत के लेखक कौन है? तो पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता, शाक्य सिद्धांत के लेखक हैं आपके वराह मिहिर। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, वराह मिहिर राइट आंसर है। स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? तो स्वतंत्रता से पूर्व फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा पटना, ये फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी। ऑप्शन नंबर बी, पटना प्रश्न के लिए राइट आंसर है। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो महान सम्राट अशोक ये मौर्य वंश के थे। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, मौर्य वंश प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? तो शाहजहां के द्वारा यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से निर्माण किया गया था जामा मस्जिद दिल्ली का। ऑप्शन नंबर ए, जामा मस्जिद दिल्ली राइट आंसर है। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड इसका जो आदेश दिया गया था ये दिया गया था कर्नल रेजिनोल्ड डायर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, रेजिनोल्ड डायर राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रगान के रचयिता हैं आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर जी राइट आंसर हो जाएगा। प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? तो प्लेग उन्मूलन में उन्होंने 4 मीनार का निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, 4 मीनार प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुगल साम्राज्य की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई थी? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। ऑप्शन नंबर ए, बाबर राइट आंसर है। किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत में कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनवाया गया था? तो भारत में जो बनवाया गया था लोकप्रिय पर्यटन स्थल वो है आपका गेटवे ऑफ इंडिया। कमेंट करके बताइए गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है, दिल्ली में या मुंबई में? गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, दिल्ली में या मुंबई में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहले अध्यक्ष थे आपके व्योमकेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए व्योमकेश चंद्र बनर्जी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल खजुराहो कहां पर है? तो खजुराहो पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश राइट आंसर है। 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से अधिक समय तक किनके बीच युद्ध चला था? तो 100 वर्षों से अधिक समय तक युद्ध चला था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इंग्लैंड और फ्रांस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत है? तो राइट आंसर हो जाएगा सत्यमेव जयते। ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी मुंडकोपनिषद राइट आंसर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित सबसे पहले भारतीय थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर जी राइट आंसर हो जाएगा। किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये हुआ था आपका वैसाखी के त्योहार के दिन। ऑप्शन नंबर ए वैसाखी का त्योहार प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो मौर्य वंश का सबसे आखिरी सम्राट जो था राइट आंसर हो जाएगा वृहदत्त। ऑप्शन नंबर सी वृहदत्त मौर्य साम्राज्य का आखिरी सम्राट था। पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं? तो पंचदंत ये विष्णु शर्मा के द्वारा रचित हैं। ऑप्शन नंबर बी विष्णु शर्मा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। चिपको आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? तो चिपको आंदोलन ऑप्शन आपको जो दिए गए हैं उसके अनुसार आपको बता दें ये आपका जो है माफ कीजिएगा राजस्थान से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान से शुरू हुआ था। आप गूगल करके देख लीजिए सबसे पहले चिपको आंदोलन के बारे में आपको मिल जाएगा। किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों का एक श्रृंखला बनाई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला ये बनाई थी अतुल डोलिया ने। ऑप्शन नंबर डी अतुल डोलिया राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। 1999 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में एक सैन्य तख्तापलट से परास्त कर दिया गया था? तो परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को हटा दिया था, परास्त कर दिया था, तख्तापलट कर दिया था 1999 में। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहां पर स्थित है? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद जो है ये आपकी अजमेर में है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी अजमेर राइट आंसर हो जाएगा। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? तो पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर बात हो रही है 16वीं शताब्दी में आए थे। ऑप्शन नंबर सी 16वीं शताब्दी राइट आंसर हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आजादी के वक्त समय क्या था? तो आजादी के वक्त जो समय था वो था आपका आधी रात। ऑप्शन नंबर यहां पर सी आधी रात को भारत को जो है आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 के दिन। अगला क्वेश्चन देखिए फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? तो फतेहपुर सीकरी जो है इसका निर्माण किया था आपका ऑप्शन नंबर अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी अकबर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी के लिए। कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो कार्ले की बौद्ध गुफाएं जो स्थित हैं वो हैं आपकी महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह आपका त्रिपिटक है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी त्रिपिटक प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था इसका गठन 1885 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी 1885 राइट आंसर है। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इंडियन नेशनल आर्मी जो है इसकी स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर भी सुभाष चंद्र बोस जी राइट आंसर है। जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? तो बंगाल के विभाजन का आदेश लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी लॉर्ड कर्जन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कंफ्यूशियन कौन था? तो कंफ्यूशियन जो था ये आपका ऑप्शन नंबर बी एक चीनी दार्शनिक था कंफ्यूशियन। ऑप्शन नंबर बी एक चीनी दार्शनिक प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में विस्काउंट लुइस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? तो माउंटबेटन की जगह ली थी आपके सी राजगोपालाचारी जी ने। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सी राजगोपालाचारी जी प्रश्न के लिए राइट आंसर। प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो प्लासी की जो लड़ाई हुई थी ना वो आपकी मुर्शिदाबाद से कुछ मील दूर है नदिया जिला और ये पड़ता है नदिया जिला आपका भागीरथी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी भागीरथी नदी के किनारे पड़ता है। एक बार गूगल चेक कर लेना आपको क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? तो ताजमहल जो बनवाया गया था यहां पर राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर ए शाहजहां ने
ताजमहल बनवाया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया है? तो नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर महाराजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा बनवाया गया है, ऑप्शन नंबर ए महाराजा जय सिंह द्वितीय राइट आंसर है। भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है? तो भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा, इसके जो रचयिता हैं राइट आंसर हो जाएगा आपके पिडिमारी वेंकट सुब्बा राव जी, ऑप्शन नंबर सी पिडिमारी वेंकट सुब्बा राव जी राइट आंसर है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टावियन ह्यूम के द्वारा की गई थी, एओ ह्यूम के द्वारा। दादा भाई नौरोजी को गणित और भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहां नियुक्त किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी को एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में गणित और भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था। 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1965 में, ऑप्शन नंबर यहां पर डी 1965 राइट। वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहां उतरा था? तो भारत में कालीकट पर उतरा था, कालीकट या कोझिकोड, केरल, ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इनमें से क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी आपकी ईंट से बने भवन, ऑप्शन नंबर यहां पर सी ईंट से बने भवन राइट आंसर हो जाएगा। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल जी नेहरू, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। खजुराहो के स्मारक कहां पाए जाते हैं? तो खजुराहो के स्मारक मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद समझौता हुआ था? तो ताशकंद समझौता यह हुआ था भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 के बाद, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। भारत डैश में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था? तो भारत आ गया था आपका 1858 के बाद ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन, ऑप्शन नंबर बी। किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था? तो बादशाह खान के नाम से, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान कहा जाता था, ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? तो दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किया गया था 1921 से 1927 की अवधि में, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण ऐतिहासिक दृष्टि से इसका क्या महत्व है? तो जो जंतर मंतर है ये आपका खगोलीय वेधशाला है, यहां पर ऑप्शन नंबर डी खगोलीय वेधशाला राइट आंसर हो जाएगा। भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किस वर्ष में हुआ था? तो ब्रिटिश शासन का अंत जो हुआ था 1947 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी 1947 राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी? तो ब्रिटिश सरकार भारत को 1946 में स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण कौन से महाराजा ने करवाया? तो जंतर मंतर जो दिल्ली में है उसका निर्माण जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय ने करवाया, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में विषम का पता लगाइए। तो विश्व धरोहर में इनमें से आपका राष्ट्रपति भवन ये विश्व धरोहर में शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर ए, बाकी तीनों चीजें शामिल हैं। 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था उसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा जाता था जॉन कंपनी, ऑप्शन नंबर बी जॉन कंपनी राइट आंसर है। निम्न में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से नाना साहेब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे, बाकी ऊपर के तीनों लोग इस एसोसिएशन के सदस्य थे। अफगानिस्तान पर किसके द्वारा विजय हासिल करने के बाद अकेमेनिड साम्राज्य के अंतर्गत आ गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान जो है आपका पार्शिया के डेरियस प्रथम द्वारा विजय हासिल करने के बाद जो अफगानिस्तान है वो अकेमेनिड साम्राज्य के अंतर्गत आ गया था। पार्शिया के डेरियस प्रथम ने अफगानिस्तान पर हमला किया था और उसको जीत लिया था, ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में कब किसके दौरान स्थापित किया था? तो अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 से 1612 की बात है, ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध संरचना धामेक स्तूप कहां पर है? तो धामेक स्तूप जो पड़ता है यह है आपका सारनाथ में, ऑप्शन नंबर ए सारनाथ में है आपका धामेक स्तूप। कौन से चोल राजा ने
मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय प्राप्त की। तो मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय मतलब समुद्र से हमला करके। राइट आंसर हो जाएगा राजा राजचोल, ऑप्शन नंबर बी राजा राजचोल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं, जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई हैं, कितनी प्राचीन है? तो अजंता की जो गुफाएं हैं ये आपकी 2री सदी ईसा पूर्व की हैं, ऑप्शन नंबर बी 2री सदी ईसा पूर्व राइट आंसर है। निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायादारा गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था? तो मोहम्मद गौरी को हराया गया था भीमदेव सोलंकी द्वितीय के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी भीमदेव सोलंकी द्वितीय राइट आंसर है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित दलों में से किसकी स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने स्थापना की थी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिख दिया था? तो जेल की दीवारों पर कमला महाकाव्य वीडी सावरकर जी ने लिखा था, ऑप्शन नंबर यहां पर भी वीडी सावरकर जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण कराया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा कोचीन में सबसे पहला किला बनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए कोचीन राइट आंसर हो जाएगा। भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था? तो राजधानी को दिल्ली ले जाया गया था आपका कलकत्ता से, पहले कलकत्ता राजधानी थी उसके बाद दिल्ली हो गई, ऑप्शन नंबर सी। आज का आखिरी क्वेश्चन, भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? तो भगत सिंह और उनके साथियों ने लाला लाजपत राय जी की मौत का बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या की थी, ऑप्शन नंबर सी। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा माना जाता है? इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताइए, भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा इनमें से क्या है? वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को ग्रुप में शेयर कीजिए। हमारे और भी वीडियो देखिए चैनल पर आपको मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका निशुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।